हेलो एवरीवन। हम अभी देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 और उसमें जो लास्ट पोर्शन है। अब अभी तक पता नहीं है, सिलेबस चेंज होने के बाद एक ही क्वेश्चन पेपर आया है तो हम आइडिया तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट आईएमपी जो है वो मैंने सब कुछ करवा दिया है। तो यूनिट नंबर 1 का ये आज हमारा लास्ट वीडियो है। उस पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, 2-3 एग्जांपल। जो एक दो टॉपिक बाकी हो गए तो वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, या है भी तो शायद ऑप्शन में निकल जाएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने ये दो बुक की मैंने पीडीएफ सेंड की है। ओके, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कॉल करके वो सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो बाकी सिलेबस हमारा ख़त्म नहीं होगा। सो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम अभी बात कर रहे थे ये यूनिट नंबर 1 में लास्ट जो है कन्फॉर्मल मैपिंग, और उसमें भी बात कर रहे थे जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिक 4 जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है। तो मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन, राइट। सो अभी हमने लास्ट 3 डेज में ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन के बारे में हमने देखा, एग्जाम्पल भी हमने देखा। सो इन्वर्जन का जो था एग्जाम्पल वो हमने मिड एग्जाम के पहले देखा था। ओके, सो आज एक थोड़ा सा एक रिविज़न करवा देता हूँ आपको। इन्वर्जन ये आईएमपी है, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके भी हमने एग्जाम्पल देखे थे। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो। फाइंड द रेंज ऑफ द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, w इक्वल टू 1/z, दैट मीन्स इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्विकली देखते हैं, ये जो है x माइनस वाई इक्वल टू 1 वो एक जेड प्लेन के अंदर हमें दिया हुआ है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस जेड प्लेन के अंदर, राइट। अब x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन कैसे आएगी, तो एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, x एंड y एक्सिस पे आप पॉइंट फाइंड कर सकते हो। कैसे, y इक्वल टू 0 रखो तो x 1 आएगा, तो एक पॉइंट आएगा 1 0। तो देखो ये 1 0 लिखा है, x की वैल्यू 1 तो y 0। अब क्या करो, ये पॉइंट आ गया। अब x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो पॉइंट कौन सा हम लिखेंगे, 0 -1। तो 0 -1 मतलब ये पॉइंट आएगा। सो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करो तो ये लाइन किसकी हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 की। तो ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ये। अब क्या करना है, इनकी इमेज हमें डब्ल्यू प्लेन के अंदर, मतलब यूवी प्लेन के अंदर हमें ड्रॉ करनी है। सो जेड में जो भी पॉइंट है यहाँ पे उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1/z। ओके, मैपिंग करना है। तो क्या करेंगे, जो इन्वर्जन दिया है वो लिखेंगे। तो उनकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं z इक्वल टू 1/w। अब w हमें पता है, w इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो ये हमने देखा भी है, गेटिंग। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनके कॉन्जुगेट को, u माइनस आयोटा वी डिवाइड बाई u माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका, बाद में क्या करेंगे, इमेजनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू यू बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये कोई भी इन्वर्जन का एग्जांपल हो, इतना तो हमें करना ही है। अब यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है, ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये लिख दिया है, ऐसा नहीं आता। यहाँ पे मैंने बोला वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कंजुगेट को, देन आपको दो टर्म को मल्टीप्लिकेशन करके इमेजिनरी रियल पार्ट को आपको सेपरेट करना होगा। ये मैंने मिड एग्ज़ाम से पहले वीडियो में बताया ही था, तो आज मैं नहीं बताऊँगा। सो इतना आपको करना है, गेटिंग। अब कहाँ पे जाते हैं, जो हमें लाइन दी है वहाँ पे। तो देखो ये लाइन लिखी, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू रख दो।
सो x इक्वल टू क्या है, ये रख दिया, माइनस y इक्वल टू क्या है, ये। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एलसीएम होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। सो u प्लस वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। ये दोनों को राइट साइड लेके जाकर माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। सो ये सर्कल का ही इक्वेशन है, लेकिन अभी कौन सा पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है, सेंटर कौन सा है, रेडियस कौन सी है, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस यू है। सो यू का कोफिशिएंट क्या है, एक्चुअली 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्लस उसका आधा, 1 का हाफ मतलब 1/2, उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिमिलरली ये v है तो उनको भी ऐसा ही करेंगे कि प्लस v का कोफिशिएंट 1 है तो उसका आधा 1/2 का स्क्वायर करेंगे और 1/2 का क्या कर देंगे, उसको माइनस भी करेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, इक्वल टू क्या है, 0। अब देखो ये यू स्क्वायर माइनस यू एंड ये तीनों को आप करो तो क्या आएगा आपका, u माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इनका आप करो तो क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 यू प्लस 1/2 स्क्वायर, ये आएगा। तो यही आ गया माइनस यू, गेटिंग। तो ये मैंने जो कलर लिया पिंक टाइप का, ये 3 टर्म का ये टर्म आएगा, प्लस और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी ये वी स्क्वायर माइनस वी एंड ये प्लस 1/2 स्क्वायर, तो क्या आएगा तो यहाँ पे उनका जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखो तो v माइनस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और उसके आगे का क्या है, u माइनस 1/2 स्क्वायर। तो देखो ये दोनों का सर्कल है तो सेंटर क्या बने लगा, यहाँ पे v माइनस, सॉरी पहले यहाँ पे ले लेते हैं, u माइनस 1/2 है तो उसका माइनस इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, और यहाँ पे 0 करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा v का। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ओके। और हमने प्लस 1/2 किया था उसका तो यूटिलाइज कर लिया, लेकिन ये माइनस 1/2 स्क्वायर है ऐसा, वो तो रह गया। v वाले में हमने किया था 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों का तो यूटिलाइजेशन हो गया वो इक्वेशन में, राइट। लेकिन ये बाकी रह गया 2, तो ये माइनस क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/4, राइट साइड जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/4, तो आंसर क्या आएगा, 1/2, ओके। अब राइट साइड आंसर 1/2 आया तो हम एक्चुअली रेडियस का लिखते आर स्क्वायर, उनको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/√2 स्क्वायर, तो सर्कल की रेडियस क्या आएगी, 1/√2, राइट। इस तरह से आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि ये क्या बताता है कि सर्कल जो है सेंटर क्या आएगा, 1/2 1/2, एंड उसका जो रेडियस है वो क्या आएगा, 1/√2। कैसे आता है वो मैंने आपको बताया, राइट। सो उसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो इमेज हम बनाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये 1/2 सेंटर हो गया, वहाँ से हम 1/√2 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो ये सर्कल आ गया, गेटिंग। तो इनका मैपिंग ये हो गया, ओके। सो ये इन्वर्जन वाला मैपिंग था। सो एक्चुअली इजी है, यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन वाला हो, ये बेसिक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्टार्टिंग का जो है पोर्शन वो सेम ही रहता है। अब ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा बहुत सारे स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो जो है वो एग्जाम्पल G2 एग्जाम में आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी के जो एक दो रह जाएंगे, मतलब एक आध दो टॉपिक भी बाकी हो गए, शायद टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं करवाया था। आप देखो, ओके। आपको लगता है कि आपको करना है तो मुझे कॉल करो, मैं आपको समझा दूंगा लेक्चर, गेटिंग। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा, ये स्पेशल टाइप का, देखो ये W इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखा है हमने, नहीं देखा। ओके, ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। एक एग्जांपल आया था तो हम बता देता हूँ मैं। फाइंड द रीजन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, तो रीजन बाउंडेड कौन से है, यहाँ पे देखो 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं ना, सर्कल आएगा, राइट। सो 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो 1 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और 2 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, तो बीच में जो एरिया आएगा ना वो उसका रीजन हो जाएगा, देखो ये वाला, सिंपल। एंड एंगल क्या दिया है, देखो π/6 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/3। सो थीटा इक्वल टू π/3 कहाँ पे आएगा, π/3 यानी कितना डिग्री होता है, 180/3 कर दो, ओके 60। देन π/6 मतलब क्या होता है, 180/6, तो 30 होता है। तो यहाँ पे जो है वो π/6 आएगा और यहाँ पे जो है वो π/3 आएगा। सो यहाँ पे एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आएगा π/6 और यहाँ पे क्या आएगा, π/3 आएगा। ओके, सो ऐसे नहीं पता चलता तो डिग्री में कर लो, 180/6 करोगे तो 30 आएगा, 180/3 करोगे 60 आएगा, तो कौन सा एंगल बड़ा है, ये। तो ये दो एंगल दिए, तो ये हमें दिया हुआ है जेड प्लेन के अंदर, राइट, एक्स एंड वाई, जेड प्लेन के अंदर ये हमें दिया हुआ है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर शो द रीजन ग्राफिकली। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है वो कौन सा है, W इक्वल टू जेड स्क्वायर का दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने एक बार देखा था कल, ये शायद रोटेशन में देखा था, जेड है तो उसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, जेड की जगह पे पोलर फॉर्म में r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, और डब्लू की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल R इंटू ई रेस टू आयोटा, एक एंगल क्या ले लेंगे, फाई। सो ये पोलर फॉर्म में लिखा है W एंड जेड को, ओके, कार्टेशियन की जगह पे, तो वो यहाँ पे रख देंगे, W की वैल्यू ये और जेड, तो ये जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R का भी स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस टू आयोटा थीटा है तो 2 आयोटा थीटा हो जाएगा, दोनों सेपरेट लिख दिए। अब देखो ये कैपिटल R इक्वल टू क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिलेशन, और ये एंगल फाई का करना है कंपेयर, तो क्या है, फाई इक्वल टू क्या है, आयोटा के साथ क्या है, यहाँ पे फाई है, तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो ये रिलेशन हमें मिल गया, कैपिटल R इक्वल टू आर स्क्वायर एंड फाई इक्वल 2 थीटा। तो एक्चुअली R एंड थीटा में तो हमें पता है, हमें कैपिटल R एंड फाई में क्या आता है, वो एक्चुअली किसका है, वो W का है, तो W में हमें मैपिंग मिल जाएगी, राइट। तो ये पहली कंडीशन हम लेते हैं ये, तो एक्चुअली कैपिटल R हमें फाइंड करना है, तो वो इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल r का तो हमें दिया है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, तो ये एक रिलेशन बन गया हमारा, आ गया। ओके, तो मतलब डब्लू प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल जो आएगा उसकी रेडियस क्या आएगी, 1 होगी एंड 4 होगी, दो उसके बीच का रीजन आएगा, राइट। सो ये सर्कल 1 रेडियस का और ये सर्कल 4 रेडियस का ड्रॉ किया हुआ है, गेटिंग। और कौन से प्लेन में है, देखो डब्लू प्लेन में, डब्लू प्लेन में क्या आता है, यू एन वी। ओके, तो ये हो गया पहला, हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये दूसरी कंडीशन है एंगल, तो एंगल, तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे थीटा है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा π/3, और यहाँ पे क्या रहेगा 2π/3। सो ये रिलेशन आ गया हमारा। सो एंगल जो है वो π/3 मतलब ये, और 2π/3 मतलब ये मिल गया। ओके, सो जो डब्लू प्लेन के अंदर जो रीजन बाउंडेड होगा ये दो कंडीशन के बीच में होगा। सो यहाँ पे एक्चुअली बताया नहीं है लेकिन बताना ज़रूरी है, ये रीजन आता है ना बीच वाला, सो यहाँ पे भी ये ट्रांसफॉर्म होके ये मिलेगा आपको, गेटिंग। सो ये बताना ज़रूरी है, थोड़ा स्पीड से करवाऊँगा। अभी देखो ये, तो यहाँ पे है डिटरमाइन द स्केच द रीजन ऑफ द रीजन
तो ये जेड प्लेन के अंदर एक्स एंड वाई आएगा, उसमें हमें कंडीशन दी है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। मतलब एक्स जो है वो 0 0 0 और 0 से अबव और 1 और 1 से लेस है, राइट। सो ये 0 और ये 1 के बीच में एक्स, समझ में आ रहा है। ये तो ये एक्स इक्वल टू 0 की लाइन हो गई और ये एक्स इक्वल टू 1 की, तो ये आएगा, राइट। अब देखो y क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। तो ये y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू पाई है। तो ये जो रीजन बना वो हमें बताना जरूर, ये रीजन बनेगा क्योंकि जेड प्लेन के अंदर ये रीजन दिया हुआ है, तो ये बताना जरूरी है। यहाँ पे सेडेड पोर्शन नहीं बताया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि रीजन कौन सा है वो तो में इम्पोर्टेंट है, मेन वही तो हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसका ट्रांसफॉर्म हमें करना है डब्लू प्लेन के अंदर, राइट, जेड के डब्लू प्लेन के अंदर। लेकिन ये जेड प्लेन का ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू प्लेन में करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है वो कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा दिया है, देखो यहाँ पे डब्लू इक्वल टू ई रेज़ टू जेड। सब पहले हमने देखा वो कौन सा था, डब्लू इक्वल टू जेड स्क्वायर था। अभी ये एक्सपोनेंशियल आ गया है ना, डब्लू इक्वल टू ई रेज़ टू जेड। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है तो हम ज़्यादातर पोलर फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है वो लिख दिया। वहाँ पे हमें क्या करना है, डब्लू एंड जेड की वैल्यू रखनी है। हम कार्टेशियन में भी रख सकते हैं, पोलर में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम पोलर में रखेंगे, राइट। सो डब्लू इक्वल टू ये हमने लिया ही ऑलरेडी, आर इंटू ई रेज़ टू आयोटा फाई, एंड जेड इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे एक्चुअली क्या करेंगे, ई रेज़ टू पावर में जेड है तो जेड इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, ये पोलर में रहने देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे। तो ई रेज़ टू क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा। तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू आयोटा वाई लिख सकते हैं, वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, ये जो आर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू एक्स, देखो। और ये आयोटा के साइड क्या है, फाई, यहाँ पे क्या है, वाई। तो फाई इक्वल टू क्या लिखा है, वाई। अब देखो पहला रिलेशन लेते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, हमें आर चाहिए ना बीच में, ये एक्स का रिलेशन है, हमें आर का चाहिए, कैपिटल आर का। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या, ई रेज़ टू एक्स है। तो हम क्या कर देंगे, सभी में यहाँ पे ई रेज़ टू एक्स लिख कर देंगे। तो ई रेज़ टू यहाँ पे क्या 0 है, तो ई रेज़ टू 0 देन इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स लेस देन इक्वल टू ई रेज़ टू 1। तो देखो ई रेज़ टू 0 मतलब 1 लेस देन इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू ई। तो ये रिलेशन आ गया डब्लू प्लेन के अंदर, देखो ये। सिमिलरली अब ये सेकंड लिखेंगे हम, तो वहाँ से हम 5 फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू क्या 5 है, तो डायरेक्टली y की जगह पे हम 5 रख देंगे, तो डायरेक्ट मिल गया हमें। अब ये जो हमारा जो डब्लू प्लेन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है ना, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें ये दो चीज़ मिली। तो ये दो चीज़ के अंदर हमारा जो रीजन है वो बाउंड होगा डब्लू प्लेन के अंदर। और ये दो कंडीशन जो है उसमें जो रीजन बाउंड होगा वो कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में, राइट। सो ये डब्लू प्लेन के अंदर ये दो कंडीशन हमें करनी है। देखो ये रेडियस एक सर्कल आएगा, ये 1 रेडियस का और एक ई रेडियस का, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें आधा ही लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 टू पाई ही है, देखो। सो 0 की लाइन ये है, ये वाली पाई की लाइन ये वाली, तो यहाँ से जाके पाई तक ही जाना है, गेटिंग। तो इतना ही आएगा। सो इतना ही सर्कल आधा ही हमें लेना है। और जो एरिया है वो कौन सा आएगा, ये बीच वाला, राइट, गेटिंग। तो ये हमने देखा दो, एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में डब्ल्यू इक्वल टू ई जेड देखा, जो GTU एग्जाम में पूछा गया था, वही देखा है, मैंने बताया है। और उससे पहले हमने देखा डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में है। ये हमने देखा ये किस में आएगा, इन्वर्जन में आएगा, राइट। सो यहाँ से हम यूनिट नंबर 1 का एंड करते हैं। आपको कहीं पे भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप बताना, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से हम नया इवेंट स्टार्ट कर देंगे, राइट।